नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान में आपके साथ भव्या जैन। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। एसडीएम ने स्वास्थ्य केंद्र व विद्यालय का किया निरीक्षण, मिड डे मील का रिकॉर्ड चेक किया। पुलिस ने अपराधियों का शहर में निकाला जुलूस, फायरिंग व लूट की योजना बनाने के मामले में पकड़ा था। अश्लील हरकत मामले में कलाल समाज ने दिया ज्ञापन, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग। करोड़ों रुपए स्वीकृत पर आज तक नहीं बनी सड़क, सिर्फ खड्डे खोदकर केवल गिट्टी बिछाई। पर्यावरण संरक्षण के लिए 3 संस्थाओं के बीच हुआ एमओयू, ऑर्गेनिक कृषि और पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। हाईवे पर डीजल चोरी के मामले में पुलिस ने जब्त किया ट्रक, 15 कैन में 600 लीटर चोरी किया हुआ डीजल पाया गया। नेशनल हाईवे 48 पर एसिड से भरा टैंकर पलटा, गुजरात से उदयपुर जा रहा था, कोई जनहानि नहीं हुई। एनईवाईपी 2025 अरविंद नायक राष्ट्रीय स्तर की अतिरिक्त सूची में चयनित, राजस्थान के टॉप 25 युवा पर्यावरण वक्ताओं में शामिल। सांसद राजकुमार रोत ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात, भील प्रदेश बनाने की मांग। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने डूंगरपुर में सुनी परिवेदनाएं, लड़कियों को शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनने की दी सलाह। पारस व भेरू भक्ति पत्रिका का विमोचन, जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप की पहल। बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू घोंपा, लीवर और पेट की आंतें फटी। गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने रैली निकाल किया विरोध प्रदर्शन, तहसील चौराहे पर गृह मंत्री का पुतला फूका। भक्ति के महाकुंभ में तब्दील होगा बांसवाड़ा शहर, 23 दिसंबर से 2 जनवरी तक होगा भव्य धार्मिक अनुष्ठान। निःशुल्क अस्थिर रोग जांच शिविर का आयोजन, रोटरी क्लब के तत्वाधान में हुआ कार्यक्रम। योग मित्र वॉलंटियर नियुक्ति के नाम पर लाखों की ठगी, सैकड़ों युवाओं को संस्था ने थमाए फर्जी नियुक्ति पत्र। सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत, रात चलते बाइक सवार ने मारी टक्कर। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। प्रदेश के रायसिंह नगर में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गंगूवाला व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान मिड डे मील से संबंधित रिकॉर्ड भी चेक किया गया। एसडीएम ने विद्यालय में साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिए। इस दौरान आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का भी जायजा लिया। शिविर में लगभग 103 मरीज को चेक किया गया। बानसूर में एक दिन पूर्व दिन दहाड़े पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस पर फायरिंग करने वाले तथा क्रेशर पर लूट की योजना बनाने वाले 6 आरोपियों को पुलिस जाब्ते के बीच कस्बे में घुमाकर जुलूस निकाला और पुलिस ने संदेश दिया है, आम जन को डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने साबित किया है कि आरोपी चाहे कितना क्यों ना बड़ा हो, उनका यही अंजाम होता है। थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि ये बदमाशों की स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रिया है। बदमाशों को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर आए हैं और न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। और कितनी बार बदमाश घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। लेकिन समक्ष पेश करेंगे। ये एक स्वास्थ्य परीक्षण उसकी प्रक्रिया है, तो स्वास्थ्य परीक्षण के बाद माननीय न्यायालय पेश कर रिमांड भी लिया जाएगा। और इन्होंने और जो अन्य वारदात की हैं, इनसे जो और जानकारियाँ आएंगी अपराध संबंधी, उनको अनुसंधान में सम्मिलित किया जाएगा। ये मैसेज है कि अपराध करोगे तो ज़्यादा दिन तक उड़ नहीं पाओगे, ऐसे ही लंगड़ा कर चलोगे। लोगों को मैं लेकर नहीं गए, ये आम जन के लिए मैसेज है। अगर अपराध का यही अंत है। मामला मैं जयपुर से आ रहा था, मेरे ताऊजी सीरियस थे, उनसे मिलने के लिए। मैं यहाँ सब्जी ले रहा था। सब्जी लेते हुए मेरे को वहाँ से गाड़ी में बैठे 5 लोग, मेरे को इधर की चले जाके वहाँ पे मेरा पैर तोड़ दिया। मेरे पास रुपए थे 5 लाख, वो ले गए। मेरी चैन की सोने की वो तोड़ ले गए। जानते हो उन लोगों को? हाँ, मैं जानता हूँ उनको। कौन? पहले भी कभी मुलाकात हुई थी? पहले वो हमारे पड़ोसी गाँव के आते, वो दूसरे गाँव के हैं। आपका कौन सा गाँव? मेरा धीरपुर गाँव है। पुरानी रंजिश थी कोई पुराना? नहीं, कोई रंजिश नहीं पुरानी हमारी। कौन है सीधा अटैक करने क्या? पता नहीं कैसे किए। मैं यहाँ पे सब्जी ले रहा था। नाम एक पता है? नाम पता है, मदन लाल और महेश और एक सचिन और 2 लोग और थे, उनको मैं नहीं जानता। ये सारे एक ही गांव के?
नहीं, एक बहूकाबाज के, दो बहूकाबाज के, एक खटोटी के और दो पता नहीं कहाँ के थे। वो मेरा बड़ा भाई है, मैं इनके साथ था। अभी इसको मार पीट के आप देख लो क्या कंडीशन करके गए हैं। भाई साहब यहाँ की पुलिस आएगी, अभी पुलिस आने में इतना टाइम लग गया है, ना तो पुलिस आएगी। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कोई सरकार नहीं है, सब गेम है। यदि मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला ना, मैं खुद हथियार उठाऊंगा। ये ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, मैं खुद हथियार उठाऊंगा। यदि मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला, मैं उनका घर पे जाके मर्डर करूंगा। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, यदि मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला तो। क्या पुरानी रंजिश थी क्या कोई रंजिश नहीं थी हमारी, हम जयपुर से आ रहे थे, मेरा भाई सब्जी लेने के लिए उतरा था, तब वो लोग ये करके गए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है भाई साहब। आप भी जयपुर में काम करते मैं भाई खुद मैं बॉम्बे काम करता हूँ, ना कि जयपुर में, मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो आज आना कैसे हुआ था? मेरे ताऊ जी को कैंसर है, ताऊ जी से मिलने के लिए आए हुए थे, ताऊ जी की लास्ट स्टेज है। तो यहाँ पे रिश्तेदार हैं आप बता रहे हो, उनको बताया? अभी तक हमने किसी को फोन नहीं किया, डायरेक्ट पहले मीडिया को किया। और मैं मेरे भाई को लेके भी नहीं जाऊंगा जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। पुलिस को कई सूचना? पुलिस को 100 नंबर पे मैंने फोन किया, फोन किए हुए टाइम हो गया, ना पुलिस आई ना कोई। कितना टाइम हो गया? करीबन मैंने फोन किया था पुलिस को 15 मिनट होगी भाई साहब, और थाना यहाँ से पास में ही है, पुलिस का कोई वो नहीं है अभी तक। जिले के चोलाना कस्बे में एक बालिका के साथ हुई अश्लील हरकत की घटना के विरोध में कलाल समाज की ओर से गांगरतलाई तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर गांगरतलाई क्षेत्र के कलाल समाज की ओर से आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई। इस दौरान गांगरतलाई, सल्लोपाट, रोहनवाड़ी क्षेत्र के कलाल समाजन मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के गांगरतलाई क्षेत्र में करोड़ों रुपए की स्वीकृत सड़क शिलान्यास के बाद भी आज तक नहीं बन पाई, केवल गड्ढे खोद कर रख दिए हैं। इससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार ने बागीदोरा के पास सागडुंगरी से टांडी, शेरगढ़, फलवा से गुजरात सीमा को जोड़ने वाली 24 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 24 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की थी। करीब 20 माह पहले पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने सड़क निर्माण का शिलान्यास किया था। इसके बाद सड़क खोदने के अलावा कोई काम नहीं हो पाया है। ऐसे में क्षेत्रवासी अच्छी सड़क की राह देखते हुए धूल खाने को मजबूर है। वहीं 2 पहिया और छोटे वाहन चालकों के लिए तो मार्ग से गुजरना भी जोखिम भरा हो गया है। सड़क पर कई जगह बिछाई गई गिट्टी के कारण आए दिन वहां धारी फिसलकर हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। कई शिकायतों के बाद भी अब तक संबंधित विभाग द्वारा कोई शोध नहीं ली गई है। प्रदेश के बांसुर में पर्यावरण संरक्षण और ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए युवा जागृति संस्थान ने IORA इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और सोडेस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य अलवर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना और सतत विकास के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर राजकुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह समझौता पर्यावरण संरक्षण और कृषि के क्षेत्र में सतत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम में सोडेस के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी, नीरज अग्रवाल, युवा जागृति संस्थान के CEO डॉक्टर गोकुल चंद सैनी, सचिव उत्तम गुप्ता, सचिव और IORA के सीनियर मैनेजर नीरज अग्रवाल उपस्थित थे। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर खड़े वाहनों से डीजल चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर सवाई माधोपुर जिले की पोली थाना पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध ट्रक को जब्त किया है। इसमें 15 कैन में लगभग 600 लीटर डीजल भरा हुआ मिला है। ट्रक को बौली थाना पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक संदिग्ध ट्रक खड़ा होने की सूचना थी। थड़ी रेस्ट हाउस के समीप संदिग्ध वाहन मिलने की सूचना पर बौली थाना पुलिस मय जाब्ता मौके पर पहुंची। मौके पर मिले संदिग्ध ट्रक में 15 कैन में प्रति कैन 40 लीटर के हिसाब से लगभग 600 लीटर डीजल मिला। डीजल चोर गिरोह की सक्रियता का अंदेशा होने पर थाना पुलिस ने डीजल सहित ट्रक को जब्त किया है।
हालांकि चालक और उसका साथी मौके से फरार हो गए हैं। ट्रक मालिक की तलाश जारी है। प्रथम दृष्टया पुलिस के मुताबिक उक्त वाहन किसी डीजल चोर गिरोह का हो सकता है, जो एक्सप्रेसवे पर खड़े वाहनों से डीजल चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। एक्सप्रेसवे पे एक ट्रक की संदिग्ध होने की सूचना पर प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रक को चेक किया, जिसमें ट्रक में करीब 600 लीटर डीजल 15 कैनों में भरा हुआ मिला और दोनों ट्रक और वह तेल संदिग्ध व किसी अपराध में संलिप्त होने पर जिनको मौके पर जब्त कर थाने पर खड़ा किया गया है। चालक वगैरह चालक फरार है। प्रथम दृष्टया डीजल जो है चोरी का मालूम होता है। चोरी का संदेह प्रतीत हो रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। नेशनल हाईवे 48 पर रतनपुर बॉर्डर के पास एक घुमावदार मोड़ पर एसिड से भरा टैंकर पलटने से अफरा तफरी मच गई। करीब आधे घंटे तक हाईवे का एक रूट बंद रखा गया। एसिड का टैंकर पलटने से कोई जनहानि नहीं हुई। नेशनल हाईवे 48 पर आज सुबह तड़के गुजरात से एसिड भरकर टैंकर उदयपुर की तरफ जा रहा था। रतनपुर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद खजूरी मोड़ पर असंतुलित होकर पलट गया। टैंकर के अंदर एसिड भरा होने से पूरी सड़क पर फैल गया। इसके कारण धुएं का गुबार उड़ गया। लोगों की आंखों में जलन होने लगी। सूचना पर बिछीवाड़ा पुलिस और रतनपुर चौकी स्टाफ पहुंचा। उन्होंने कुछ देर तक आवागमन रोक दिया। इसके बाद एक लेन पर ट्रैफिक शुरू हो रखा, वहीं दूसरी लेन पर आवाजाही शुरू रखी। सूचना पर डूंगरपुर से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। उसने पानी डालकर एसिड का डाइल्यूट किया। एसिड के पास पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया। हाल ही में एसएफडी के तत्वाधान में बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद NEYP 2025 के राजस्थान स्तर के क्षेत्रीय चरण में दक्षिण राजस्थान से एकमात्र चयनित प्रतिभागी अरविंद का नाम राष्ट्रीय स्तर की अतिरिक्त सूची में दूसरे स्थान पर शामिल किया गया। नायक बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र के हैं। यह कार्यक्रम राजस्थान विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। यदि चयन सूची में शामिल 2 वक्ता अपना वक्तव्य नहीं दे पाते हैं तो अरविंद नायक को विधानसभा भवन में पर्यावरण पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। राजस्थान के टॉप 25 युवा वक्ताओं में शामिल अरविंद नायक ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते इस वर्ष राजस्थान के टॉप 25 युवा पर्यावरण वक्ताओं की सूची में स्थान हासिल कर लिया है, जो स्वयं में गर्व की बात है। अरविंद नायक इससे पूर्व भी कई गतिविधियों में अपनी सक्रिय भागीदारी से गांव, समाज और जिले का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर चुके हैं। यह तीसरा मौका हो सकता है जब गढ़ी विधानसभा क्षेत्र या बांसवाड़ा जिले से किसी युवा को प्रदेश के प्रतिनिधित्व समूह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इससे पहले पालोदा निवासी यश व्यास 2 बार ऐसे राष्ट्रीय संसद मंच पर प्रवेश के प्रतिनिधित्व मंडल में शामिल हो चुके हैं। अरविंद ने बताया कि परिवार, दोस्तों के साथ साथ यश व्यास भी समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन देते रहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर 17 सूत्री मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास और जनहित से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा की। सांसद राजकुमार रोत ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी, जिनमें माही कड़ाना बांध बनाने के समय हुए समझौते की शर्तों को पूरा करना, भील प्रदेश बनाने, पेयजल और सिंचाई परियोजना की मांग, टाइगर प्रोजेक्ट को रोकने, परमाणु बिजली घर पर रोक लगाने, प्रवासी शिक्षा केंद्र खोलने, विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित करने, प्रवासी मजदूर चिकित्सा योजना लागू करने, नवीन नवोदय विद्यालय खोलने, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाकर खनन में मालिकाना अधिकार दिलाने, बिरसा मुंडा को मरोड़ा उपरांत भारत रत्न देने, खेल विश्वविद्यालय खोलने और IIT, नीट और IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान खोलने की मांग शामिल है। राज्य महिला आयोग का दल आज सुबह बांसवाड़ा से डूंगरपुर पहुंचा, जहां पर जिले भर में महिलाओं, लड़कियों की परिवेदनाओं को सुना। जन सुनवाई कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, SP मोनिका सेन के साथ करीब 22 से अधिक परिवेदनाओं को सुना। दल सुबह डूंगरपुर सर्किट हाउस पहुंचा। आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती, सदस्य अंजना मेघवाल, सुमित्रा जैन और सदस्य सचिव विनेंद्र यादव मौजूद रहे। दल ने महिला उत्पीड़न, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने जन सुनवाई में प्रत्येक महिला की परिवेदनाओं को सुना। परिवेदना में एक प्रकरण सिम्मलवाड़ा उपखंड क्षेत्र का था, जहां महिला के संतान नहीं होने के कारण पति की ओर से
परित्याग करने का मामला सामने आया। महिला ने बताया कि पुलिस और कोर्ट से नोटिस मिलने के बावजूद पति काउंसलिंग में नहीं आ रहा है। महिला ने बताया कि उसके संतान नहीं होने के कारण उसका तिरस्कार किया जा रहा है। उसने महिला आयोग से पुनः अपने ससुराल में पति के साथ रहने की इच्छा जाहिर की, जिस पर महिला आयोग ने इस पूरे प्रकरण को गुजरात महिला आयोग को हस्तांतरित करने राष्ट्रीय महिला आयोग तक सहयोग करने की बात कही। वहीं फिलहाल प्रकरण कोर्ट में चलने के कारण निर्धारित सीमाओं में मदद का आश्वासन दिया। इसके अलावा कुछ प्रकरण में लड़कियों के लव मैरिज पर घर वालों के दबाव के मामले सामने आए, जिसमें अध्यक्ष चिश्ती ने लड़कियों को पहले शिक्षित होने, आत्मनिर्भर होने और फिर शादी करने की सलाह दी। वहीं कुछ मामलों में पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दी। उन्होंने कलेक्टर से लड़कियों के कुपोषित होने की बात कही, जिस पर कलेक्टर ने कुपोषण पर कार्य करने की जानकारी दी। बांसवाड़ा में जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप द्वारा पार्श्वभैरव भक्ति पत्रिका का विमोचन किया गया। यह आयोजन पौष दशमी के पावन अवसर पर 23वें तीर्थंकर दादा पार्श्वनाथ और अधिष्ठायक देव भैरव महाराज की महाभक्ति के रूप में आयोजित किया जाएगा। 25 दिसंबर को गणगौर वाटिका प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में गोड़ी जी पार्श्वनाथ ओसवालवाड़ा विराजित साध्वी जी भगवंत शुद्धि प्रसन्न श्री जी ने पत्रिका का विमोचन किया। साध्वी जी ने भक्ति के मार्ग को ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बताया। इस अवसर पर समाज के गणमान्य लोग और JSS ग्रुप के सदस्य उपस्थित रहे। युवा संगीतकार वैभव सोनी और संयम पामोचा ने भक्ति गीत प्रस्तुत किए। इस दौरान अध्यक्ष प्रतीक चेलावत, सचिव आतिश जैन, सुमित लोढ़ा, मनोज कोठारी, कमल चोपड़ा, नितिन नागवत, राजन सामर, कपिल कोठारी, अखिलेश जैन, जयंत पटवा, सिद्धार्थ, ऋषभ कावड़िया आदि मौजूद थे। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना क्षेत्र के हिराता माली फला में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को चाकू घोंप दिया। इससे युवक की लीवर और आंतें फट गई। गंभीर घायल और बेहोश युवक को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने 1 घंटे तक जटिल ऑपरेशन कर युवक की जान बचाई। दोनों भाइयों के बीच मोबाइल फोन को लेकर झगड़े में ये पूरी वारदात हुई थी। डूंगरपुर अस्पताल के पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में भर्ती सिकंदर पुत्र देवीलाल रोत निवासी हीराता फला माली ने बताया कि उसे चाकू बड़े भाई प्रेम रोत ने मारा। दोनों भाइयों के बीच मोबाइल फोन को लेकर झगड़ा हो गया था, जिस पर छोटे भाई सिकंदर ने गुस्से में आकर फोन को जमीन पर फेंक दिया, जिससे फोन टूट गया। इससे गुस्से में आकर बड़े भाई प्रेम ने घर में रखी चाकू उठाई और उसके पेट में घोंप। इससे सिकंदर के लीवर फट गया और आंतें कट गई। सिकंदर बेहोश होकर गिर पड़ा। लहूलुहान और गंभीर हालत में सिकंदर को डूंगरपुर अस्पताल में लेकर आए। सर्जन डॉक्टर राजेश रोत ने जांच कर युवक की हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लिया। करीब 1 घंटे तक जटिल ऑपरेशन चला और डॉक्टरों ने फटे लीवर और आंतों को रिपेयर किया। इससे युवक की जान बच गई। कुछ घंटे बाद युवक को होश आ गया। घटना को लेकर वर्धा थाने में किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। जिला कांग्रेस कमेटी डूंगरपुर द्वारा राष्ट्रीय आह्वान के तहत जिला मुख्यालय पर गृह मंत्री के बयान के विरोध में तहसील चौराहे से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल विरोध प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री का पुतला दहन किया। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बयान को लेकर कांग्रेस की ओर से शहर के तहसील चौराहे से रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध किया। इसके बाद रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर कांग्रेसी नेता और पदाधिकारियों ने विरोध उग्र करते हुए जमकर नारेबाजी की। उन्होंने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने के साथ ही पूरे देश से माफी मांगने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता जानबूझकर कांग्रेस के पुराने नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। उनकी ओर से पूर्व प्रधानमंत्री की छवि को खराब किया जा रहा है। उन्होंने गृह मंत्री का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री शंकर यादव, जिलाध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया, विधायक गणेश घोगरा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, सुखदेव यादव सहित कांग्रेसी नेता मौजूद थे। अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो बेतुका बयान दिया है, जिस तरीके से घटिया मानसिकता जैसी है भारतीय जनता पार्टी की, RSS की और मनुवादी संस्कृति को मानने वाले लोगों ने जिस तरीके से बाबा साहब पे कमेंट किया और ये कहा है कि ये अम्बेडकर 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 का जो नाम जपते हैं
अगर इन्होंने ठीक से भगवान का नाम लिया होता तो उनके 7 जन्म सुधर जाते। ये एक तरीके से बाबा साहब की तौहीन है, हमारे देश के संविधान की तौहीन है, इस देश के लोकतंत्र की तौहीन है, लोकतांत्रिक मूल्यों की तौहीन है। और देश के गृह मंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिस तरीके से बाबा साहब पे कमेंट कर रहा है, आज़ादी के लड़वैयों पे कमेंट कर रहा है, आज़ादी के जो लड़ने वाले लोग थे उन पे कमेंट कर रहा है, ये उनकी कहना चाहिए कि दकियानुसी ख्याल है, इनकी विक्षिप्त मानसिकता है नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह की, भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि उन्होंने बार बार कभी संविधान बदलने की बात कही है, कभी 400 पार की बात कही है, कभी उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी की है, ऐसी बयानबाजी लोकसभा में, राज्यसभा में अगर करते हैं अमित शाह, उनको तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। और कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अमित शाह इस्तीफा दें या नरेंद्र मोदी जी उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। जब तक ये नहीं होगा तब तक अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अक़लियतमंद के लोग और जो संविधान के प्रति आस्था रखते हैं वो अपना विरोध प्रकट करेंगे, अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो मनुवादी संस्कृति के लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान के मूल्यों को नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ एक जनादेश कांग्रेस पार्टी लेके आएगी और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आकर इनका विरोध करेगी। जब तक ये देश के आवाम से माफी नहीं मांगते, संविधान से माफी नहीं मांगते, हाउस में माफी मांगने। श्री रामचरितमानस मंडल बांसवाड़ा के तत्वाधान में आगामी 23 दिसंबर से 2 जनवरी तक लोड़ी काशी बांसवाड़ा की पुण्य धरा महाकुंभ में तब्दील होगी। मंडल के तत्वाधान में भव्य धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है। इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां हो रही है। गुरुवार को मंडल की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन में 3000 से अधिक श्रद्धालु हनुमान चालीसा के संगीतमय 11 लाख पाठ करेंगे। इसमें मानस मर्मज्ञ पंडित नंद किशोर शास्त्री का सानिध्य मिलेगा। साथ ही 5108 सुंदरकांड महापारायण होगा और हवन में आहुतियां दी जाएगी। 2 जनवरी को पूर्णाहुति पर महाप्रसाद का आयोजन होगा। मंडल अध्यक्ष महेश पंचाल व संयोजक अमृतलाल पंचाल ने बताया कि इस भव्य आयोजन में 2300 महिलाएं व 700 पुरुष रजिस्टर्ड किए गए हैं, जो प्रतिदिन सुबह 8 से 12 बजे तक हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। सभी साधकों को पाठ सामग्री निःशुल्क वितरित की जाएगी। इसके अलावा कॉलेज मैदान में होने वाले भव्य आयोजन के दौरान राम नाम परिक्रमा व 9 फीट के शिवलिंग की परिक्रमा भी श्रद्धालु कर सकेंगे। इस अनुष्ठान के मुख्य यजमान भगवती देवी बापूलाल जोशी, लक्ष्मी देवी पुरुषोत्तम जोशी, रेखा गजानन जोशी, वंदना देवेंद्र जोशी है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में विभिन्न अनुष्ठानों के लाभार्थी, सहयोगी व भामाशाह शामिल रहेंगे। पूरे अनुष्ठान के सफल संचालन के लिए व हर छोटी बड़ी व्यवस्था के लिए विभिन्न समितियां का गठन किया गया है। चालीसा, श्री राम कथा, 5108 सुंदरकांड हवनात्मक, मारुति माँ यज्ञ एवं श्री राम नाम परिक्रमा। उपरोक्त भव्य आयोजन को हाईलाइट करने के लिए पत्रकार बंधु ही हैं जो इसको हाईलाइट करेंगे और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देंगे। तो मैं इस कार्यक्रम को संचालन में सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेश जी कटारे से निवेदन करूंगा कि वो मुख्य अतिथि का पद संभालें। राजेश जी कटारे से। रोटरी क्लब के तत्वाधान में कुशलगढ़ की इंदिरा नगर कॉलोनी में गुरुवार को 1 दिवसीय निःशुल्क हड्डी रोग जांच शिविर लगाया गया। अहमदाबाद गुजरात से आए डॉक्टर विजय बंग ने रिबन काटकर शिविर का शुभारंभ किया। डॉक्टर विजय बंग ने लोगों की हड्डी रोग की जांच कर इलाज किया गया। इस अवसर पर सुबह से लोगों की भीड़ लगी रही। डॉक्टर विजय बंग ने कहा कि कैंप में निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के डायरेक्टर राजेंद्र गादिया, रोटरी क्लब के अध्यक्ष अर्पण चोपड़ा, सचिव यश खाबिया, पूर्व अध्यक्ष प्रतीक मेहता, मनोहर लाल कावड़िया, एडवोकेट हरेंद्र पाठक सहित रोटरी क्लब के सदस्य उपस्थित थे। बहुत अच्छा लग रहा है। कुशलगढ़ के बहुत पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। जो चीज़ हम अहमदाबाद में 1000 से 1500 रुपये ओपीडी चार्ज करते हैं वो यहाँ पे फ्री में दे रहे हैं और दवाइयाँ भी बहुत डिस्काउंट में दे रहे हैं। तो कुशलगढ़ में अगर इतने 100 पेशेंट वहाँ पे आते, उससे अच्छा मैं अकेला यहाँ पे आके बहुत पेशेंट को फ़ायदा मिला है। अहमदाबाद के लेवल का ट्रीटमेंट इधर ही मिल रहा है। अभी तक कितने बड़े बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं?
अभी हम कम से कम 10,000 से ऊपर ऑपरेशन कर चुके हैं। मैं बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल से भी एसोसिएटेड हूँ, अमेरिका से, अफ्रीका से, यूके से, दुबई से, चारों तरफ से पेशेंट अहमदाबाद में हमारे से ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। और हम अभी सभी लोगों को, हमारा CSR एक्टिविटी है, उसके तहत हम राजस्थान में भी काफ़ी अलग अलग टाउन में जाके लोगों को फ्री में सेवाएं देते रहते हैं। जनजातीय जिले बांसवाड़ा में योग मित्र वॉलंटियर के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों और विद्यालयों में नियुक्ति देने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए ऐंठने का मामला सामने आया। जिला प्रमुख रेशम मालविया से मिलने पहुंचे दर्जनों युवाओं ने बताया कि जिले में योग मित्र मंडल संस्थान गनोड़ा नामक संस्थान द्वारा हर माह 15,000 रुपए का मानदेय देने के नाम पर अभ्यर्थियों से 20-20 हजार रुपए ले लिए और योग मित्र वॉलंटियर के फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। काफी समय तक उपस्थिति स्थान नहीं मिलने पर संस्थान ने हाथ खड़े कर दिए, जिस पर युवाओं को उनके साथ ठगी होने का एहसास हुआ। युवाओं ने बताया कि अभी तक जिले में 51 ऐसे युवा सामने आए हैं जिनके साथ इस तरह की ठगी हुई है। इस संख्या और भी अधिक होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि संस्थान की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में 2000 पदों पर नियुक्ति की बात कही गई है, जिससे यह आशंका है कि जिले में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो सकता है। ठगी के शिकार युवाओं ने जिला प्रमुख रेशम मालविया को ज्ञापन देकर उनको राहत दिलाने की मांग की है। ये कोई एनजीओ बनाया, उन्होंने फर्जी नाम से कोई एनजीओ बनाया है, योग मित्र मंडल संस्था बांसवाड़ा धाम, और ये कम से कम 6 महीने हो गए। और उन बच्चों को हम योगा में लगाएंगे, आपको हर एक स्कूल पे एक एक बच्चे को नौकरी लगाएंगे योग के रूप में, और सभी बच्चों से किसी से 20,000 लिए, किसी से 25,000 लिए, ऐसा करके इन बच्चों को नियुक्ति पत्र दिए। एक कॉपी कलेक्टर साहब के नाम से है, एक कॉपी एसपी साहब के नाम से है। तो बच्चों ने समझा कि वास्तव में कलेक्टर साहब को भी एक कॉपी दी है और सबको कॉपी दी दिया, सही होगा, एनजीओ के थ्रू नौकरी लग रही होगी इसके हिसाब से, और विज्ञप्ति भी शायद जारी करी और नियुक्ति पत्र भी उन्होंने दिया। और फिर 2 महीने हो गए और बच्चों ने जब पेमेंट मांगा तो उन्होंने आनाकानी करी और उन्होंने पेमेंट नहीं दिया और उनको 2 महीने के बाद में हटा दिए। और जब पेमेंट मांगा तो उनको हटा दिया, फिर कहा कि आपको वापस हम दिसंबर में लगाएंगे। फिर उन्होंने हकीकत पूरा पता किया तो ये पूरा एनजीओ ही झूठा है, और इस प्रकार से झूठा एनजीओ बना के उन लोगों का, गरीब हमारे आदिवासी भाइयों को गुमराह करके, इस प्रकार से मुझे लगता है कि पूरे बांसवाड़ा में इस प्रकार से बहुत सारे गिरोह हैं और युवाओं को भड़का के, गुमराह करके, उनसे पैसे वसूल करके उन लोगों से पैसा कमा रहे हैं और इसके बाद में ये गायब हो जाते हैं। आज गरीब के पास पैसा नहीं है, मजदूरी करते हैं, उनके माँ बाप मजदूरी करने जाते हैं, ये भी मजदूरी करके लाके दिए होंगे उन्होंने पैसे। आज एक परिवार के 20,000 25,000 पता नहीं कितने युवा होंगे, ये पता नहीं। अभी मेरे पास में जो आए 25 लोग जो आए हैं और पूरे बांसवाड़ा में हैं इस प्रकार के एनजीओ ने। तो अभी हम एसपी साहब को भी मिलेंगे और इसमें एक कोई सरपंच भी है, सचिव भी है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ये हमारे ध्यान में आया है, आज ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं बच्चे को ज्ञापन दिया है। ये योग मित्र वॉलंटियर्स के रूप में नियुक्ति के रूप में विज्ञप्ति निकाली और उसमें हमको स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में काम करने के लिए मासिक 15,000 पेमेंट के रूप में नियुक्ति आदेश निकाले। उसमें जिला कलेक्टर महोदय को सूचनार्थ, एसपी साहब को सूचनार्थ और संभागीय सूचनार्थ, इस तरह से विज्ञप्ति में, नियुक्ति आदेश में प्रदर्शित करके हमको, हमारे से लगभग हम 51 जने ऐसे, बांसवाड़ा में कई सारे लोग भी होंगे, वो तो जांच से ही पता चलेगा, लेकिन हमसे 10,20,000 रुपये लगभग एकत्रित किए हैं सबसे। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र के जोगड़ीमाल गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 81 वर्षीय हरूप पत्नी देवा बारिया निवासी जोगड़ा माल अपने गांव में पैदल जा रही, तभी पीछे से आ रही एक बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला को
तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और बाइक चालक की तलाश शुरू कर दी। ये एक्सीडेंट का मामला है। जोगड़ी माल में एक्सीडेंट हुआ था पाटन थाने में, जहाँ मृतका श्रीमती हरुपत्नी देवा तो कुशलगढ़ इलाज दौरान इलाज फिर यहाँ MGH बांसवाड़ा रेफर किया था। वहाँ इलाज के दौरान कल मृत्यु हो गई है। जो PM कराना ये रिपोर्ट परिजन आएंगे, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर आपका नाम और थाना? कीर्तन सिंह, हेड कांस्टेबल 477 थाना पाटन। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।